आज का मौसम आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा साफ और खुशनुमा है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन आज वॉशिंगटन डीसी में मौजूद फोर्ड थिएटर में अपनी पत्नी मैरी टॉड के साथ एक ड्रामा देखने के लिए जाने वाले हैं, जिसका शीर्षक है हमारे अमेरिकी चचेरे भाई। आज का दिन हर अमेरिकी के लिए इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज 14 अप्रैल 1865 ईस्वी के दिन गुड फ्राइडे जो है, गुड फ्राइडे की शाम को राष्ट्रपति लिंकन अपने साथी और यूनियन आर्मी के कमांडिंग जनरल ग्रांट और उनकी पत्नी को भी अपने साथ फोर्ड थिएटर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन तभी ग्रांट की पत्नी मिसेस यूलिसेस ने इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया और जवाब में ग्रांट ने प्रेसिडेंट हाउस को संदेश भिजवाया कि वह अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों से मिलने के लिए न्यू जर्सी जाने के लिए आज ही रवाना होने वाले हैं। लिहाजा गुड फ्राइडे की शाम 8:45 पर लिंकन व्हाइट हाउस से निकले। फोर्ड थिएटर पहुंचने के बाद उन्होंने शहर के कई प्रसिद्ध व्यक्तियों से मुलाकात की। उसके बाद वे नाटक देखने के लिए वीवीआईपी के लिए खास तौर पर बनाए गए बॉक्स रूम में पहुंचे। लिंकन ने पूरे उत्साह के साथ नाटक का लुत्फ उठाया। नाटक के इंटरवल के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुछ स्नैक्स भी लिए। इसके बाद नाटक का अंतिम भाग प्रस्तुत किया गया। शो पूरी तरह से हाउसफुल था। गणमान्य व्यक्तियों से हॉल पूरी तरह से भरा हुआ था। तभी 10:14 पर गोली चलने की आवाज आई। उस समय प्रेसिडेंट के रूम में मेजर हेनरी राथबोन भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को किसी ने पीछे से सिर में गोली मार दी है। गोली मारने वाला संदिग्ध भागने की कोशिश करता है, जिसे मेजर हेनरी राथबोन ने लगभग विफल कर दिया। हालांकि इस दौरान संदिग्ध ने राथबोन पर चाकू से कई वार किए। इस दौरान मेजर हेनरी राथबोन की मंगेतर क्लारा हैरिस भी प्रेसिडेंट की पत्नी मैरी टॉड के साथ वहां मौजूद थी, लेकिन उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो संदिग्ध हमलावर अब राष्ट्रपति के बॉक्स रूम से मुख्य मंच पर कूद गया, जहां अपना चाकू लहराते हुए उसने वर्जीनिया राज्य के आदर्श वाक्य सिक्स एम्पर टायरानिस को जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, जिसका मतलब है कि अत्याचारी नेताओं को जरूरी तौर पर उखाड़ फेंका जाएगा। साथ ही वह बोल रहा था कि मैंने प्रेसिडेंट की हत्या कर दक्षिण का बदला ले लिया है। मंच से चिल्लाते हुए हत्यारे को देखकर वहां मौजूद लोगों ने उसकी शिनाख्त जॉन विल्केस बूथ के तौर पर की, जो एक प्रसिद्ध अमेरिकी मंच अभिनेता था। माना जाता है कि वह कॉन्फेडरेट समर्थक था और राष्ट्रपति लिंकन की नीतियों और उनके विचारों का निंदक भी था। लेकिन क्या इतने भर से कोई इंसान राष्ट्रपति की हत्या जैसे जघन्यतम काम को अंजाम दे सकता है? तो फिर इस हत्या के पीछे आखिर वे कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से बूथ ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को .41 कैलिबर डेरिंगर रिवॉल्वर से सिर में पीछे से गोली मारी। गोली लगने की वजह से प्रेसिडेंट गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें डॉक्टर चार्ल्स लीले और उनके 2 सहायक डॉक्टरों की देखरेख के बाद सड़क पार करके पीटरसन हाउस ले जाया गया, जहां करीब 8 घंटों तक कोमा में रहने के बाद 15 अप्रैल की सुबह 7:22 पर लिंकन ने अंतिम सांस ली। सुरक्षा सलाहकार और युद्ध सचिव स्टेंटन ने उन्हें सलाम किया और कहा कि आज एक युग का अंत हो गया। लिंकन के शरीर को झंडे में लपेटकर ताबूत में रखा गया। इसके बाद संघ के सैनिक उन्हें व्हाइट हाउस तक ले गए। उसी दिन उपराष्ट्रपति जॉनसन ने अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उधर युद्ध सचिव स्टेंटन ने हुक्मनामा जारी किया कि बूथ को जिंदा पकड़ लिया जाए। मृत्यु के करीब 3 सप्ताह बाद लिंकन को स्प्रिंगफील्ड में ओक रिज कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनका जनाजा जहां जहां से भी गुजरा, वहां उनके अंतिम दर्शन करने वालों के हुजूम इकट्ठा हो गए।
अफ्रीकी मूल के अमेरिकी बुरी तरह से रो रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने अपना मूसा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। बावजूद इसके एक वर्ग ऐसा भी था जो लिंकन से आला दर्जे की नफरत करता था। इन लोगों ने उनकी मौत पर जश्न मनाया था। प्रेसिडेंट लिंकन की हत्या महज एक दिन की योजना का परिणाम नहीं थी। इसकी मूल वजह थी दक्षिणपंथी श्वेतों के मन में अश्वेतों के प्रति बढ़ती नफरत। ये नफरत इस कदर बढ़ चुकी थी कि इसने कई राज्यों में गृह युद्ध की जगह ले ली और गुप्त रूप से षड्यंत्रों की योजनाएं बनाई जा रही थी। 11 अप्रैल 1865 के दिन हत्यारा बूथ व्हाइट हाउस के बाहर भीड़ में खड़ा था जब प्रेसिडेंट लिंकन ने अपनी खिड़की से अचानक भाषण दिया। इस दौरान लिंकन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारी सरकार अफ्रीकी अश्वेतों को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कर रही है और पूर्व गुलामों को भी मताधिकार प्राप्त होगा। इस भाषण से बूथ गुस्से से तिलमिला उठा। उसने उसी जगह खड़े होकर राष्ट्रपति को जान से मारने की कसम खाई और बोला कि आज लिंकन का यह आखिरी भाषण होगा। बूथ की योजना थी कि वह राष्ट्रपति का अपहरण करेगा, लेकिन यूनियन आर्मी की सख्ती की वजह से उसने अपने लक्ष्य को हत्या में बदल दिया। लिंकन लोकतंत्रवादी विचारों के समर्थक थे। वे चाहते थे कि अमेरिका के सभी राज्य आपसी झगड़ों को भुलाकर गृह युद्ध को खत्म करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन करें, जहां हर धर्म, रंग और नस्ल के व्यक्तियों को समान अधिकार होंगे। वे धर्म को राजनीति से पृथक रखना चाहते थे। उनका मानना था कि धर्म का नशा अफीम के नशे से भी ज्यादा घातक होता है। वे कहते थे कि लोहार का लोहे के औजार बनाना और बढ़ई का लकड़ी का सामान बनाना ये उनका धर्म नहीं, धंधा है। इसी तरह चर्च में अनुष्ठान कराना पादरी का धर्म नहीं, धंधा है। हम दुनिया को लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते, लेकिन धर्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख बनाए जाते हैं। आधुनिक समाज में अब ये सब रुकना चाहिए और मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। उधर प्रेसिडेंट की हत्या करने के बाद बूथ थिएटर से निकलकर भाग गया। युद्ध विभाग ने उस पर $1,00,000 का इनाम रख दिया। 14 अप्रैल की रात अकेले अब्राहम लिंकन की ही हत्या नहीं होनी थी। बूथ ने अपने सहयोगी पॉवेल को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विलियम एच सीवॉर्ड की हत्या करने का काम सौंपा, तो एड्जेरोट को उपराष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन की हत्या का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन वे दोनों ही अपने काम को अंजाम न दे सके। उधर बूथ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। 26 अप्रैल की सुबह सैनिकों को खबर मिली कि बूथ तंबाकू के खेत में छुपा हुआ है। सेना ने उसके सहयोगी डेविड को गिरफ्तार कर लिया और खेत में आग लगा दी। सार्जेंट बोस्टन कार्बेट ने उस पर गोली चला दी। गोली बूथ की गर्दन पर लगी थी। उसे घसीटकर फार्म हाउस तक लाया गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी माँ से कहना कि मैं अपने देश के लिए शहीद हो गया। और अगली सुबह बूथ की मौत हो गई। बूथ से बरामद हुई डायरी में उसने लिखा था, हमारे देश ने अपनी सभी परेशानियों का श्रेय उन्हें दिया और ईश्वर ने बस मुझे उनकी सजा का साधन बना दिया। ईश्वर मेरा न्यायाधीश है। बूथ ने लिंकन की गृहयुद्ध नीति को संपूर्ण विनाश में से एक बताया। बूथ स्वतंत्र वर्जीनिया प्रांत का समर्थक था। वह नहीं चाहता था कि वर्जीनिया को जबरन संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा बनाया जाए, इसलिए वह क्रांतिकारियों की नज़र में एक हीरो की तरह था। उधर लिंकन की हत्या ने राष्ट्रपति को राष्ट्रीय शहीद बना दिया। उन्हें राष्ट्रपतियों की सूची में पहली रैंक हासिल है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।